बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण शांति और हरियाली से भरा था, लेकिन वहां के लोग अक्सर अपने जीवन की समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते थे। वे मानते थे कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है वह उनकी किस्मत में लिखा हुआ है और उसे कोई नहीं बदल सकता। इस गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता तो उसे असफलता ही मिलती। वह खेती करता था, लेकिन कभी बारिश कम हो जाती तो कभी बाढ़ आ जाती। उसने व्यापार करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे घाटा हुआ। हर बार जब वह किसी नई उम्मीद के साथ शुरुआत करता तो उसे केवल निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे वह अपने भाग्य को दोष देने लगा और यह मान बैठा कि उसका जीवन पहले से ही तय है। युवक ने कई बार सोचा, अगर किस्मत पहले से लिखी हुई है तो मेहनत करने का क्या फायदा। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मेरा भाग्य नहीं बदल सकता। वह निराश हो चुका था और अपने जीवन से हार मानने के कगार पर था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं। बुद्ध के बारे में लोग कहते थे कि उनके ज्ञान और उपदेशों से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यह सुनकर युवक के मन में थोड़ी उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर कोई मेरी शंका का समाधान कर सकता है तो वह भगवान बुद्ध ही है। मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं या नहीं। युवक जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचा। उसने भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे देखा। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे जो उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। युवक ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट की। भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। लोग कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी होती है और हम उसे बदल नहीं सकते। क्या यह सच है? क्या मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें एक कहानी और कुछ अनुभवों का सहारा लेना होगा। उन्होंने आसपास देखा और एक बड़े घने पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने युवक से कहा, आओ उस पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। युवक, शिष्य और बाकी लोग पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और बोले, अब तुम इस पेड़ की एक शाखा को पकड़ो और उसे अपनी मर्जी से हिलाओ। युवक ने पेड़ की एक शाखा को अपने हाथों से पकड़ा और उसे जोर से हिलाने लगा। शाखा हवा में झूलने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या यह शाखा तुम्हारी इच्छा से हिल रही है? युवक ने तुरंत कहा, हां, यह मेरी मर्जी से हिल रही है। बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो। युवक ने शाखा को छोड़ दिया। अब क्या यह शाखा हिल रही है? नहीं, अब यह शांत है, युवक ने उत्तर दिया। बुद्ध ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, यह तुम्हारे हाथ में था कि तुम शाखा को हिलाओ या छोड़ दो। जीवन में भी यही सत्य है। तुम्हारे कर्म और चुनाव तुम्हारे अपने हाथ में है। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों और चुनावों का ही परिणाम है। युवक को अब कुछ समझ आने लगा था, लेकिन उसकी शंका अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, यदि सब कुछ कर्मों से होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि किस्मत पहले से तय होती है? क्या इसका अर्थ नहीं है कि हमारे प्रयास बेकार हैं? बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए मौन साधा, फिर उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक खेत है। तुम्हारे पास दो तरह के बीज हैं। एक अच्छे और स्वस्थ बीज है, जबकि दूसरे बीज खराब और बेकार हैं। अब तुम कौन से बीज बोओगे? युवक ने कहा, मैं अच्छे और स्वस्थ बीज बोऊंगा ताकि मुझे अच्छा फसल मिले। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम बीज बोने के बाद उनकी देखभाल नहीं करोगे, समय पर पानी नहीं दोगे और खेत को खरपतवार से नहीं बचाओगे, तो क्या वह फसल अच्छी होगी? युवक ने कहा, नहीं, अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगा तो फसल खराब हो जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का नियम है। तुम्हारे पास कर्म रूपी बीज है। अगर तुम सही कर्म करते हो और मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर तुम लापरवाह रहोगे और अपने कर्मों की देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हारी किस्मत भी वैसी ही होगी। युवक ने गहरी सांस ली। उसे अब यह बात स्पष्ट हो रही थी कि कर्म और किस्मत का गहरा संबंध है। उसने फिर पूछा, भगवान, लेकिन कभी कभी मैं सही काम करता हूं, फिर भी मुझे असफलता क्यों मिलती है? क्या यह मेरी किस्मत नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीजों को समय लगता है। अगर तुम सही कर्म करते रहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य और निरंतरता जरूरी है। असफलता सिर्फ एक अनुभव है जो तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आती है। असली हार वह है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। युवक ने अब अपनी गलती समझ ली। उसने महसूस किया कि वह मेहनत तो करता था, लेकिन हर बार असफलता के डर से अपनी कोशिश छोड़ देता था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। अब मैं अपनी मेहनत और कर्मों से अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। मेहनत, धैर्य और सही सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। भाग्य कोई अटल सत्य नहीं है। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्मों से अपना भविष्य कैसा बनाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद